तो दोस्तों रशिया ने एक अल्टीमेट चाल चली है और ऐसी चाल चली है जिससे फ्रांस सहित पूरा यूरोप, जी हाँ पूरा का पूरा यूरोप घुटने टेक देगा। और ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने में शायद रशिया कामयाब हो जाएगा कि ये पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर ही ना पाए और रशिया जो करना चाहता है वो अपने मिलिट्री अभियान के दौरान कर पाए यूक्रेन के अंदर। एक्चुअली दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यूरोपियन देश पूरी दुनिया का ही वैसे तो शोषण कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों स्पेशली अगर बात की जाए अफ्रीकन देशों की तो वहां पर उनका शोषण अभी तक किया जा रहा है। केवल नाम की उन्हें आजादी दी गई है। जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको दिखेगी मोस्ट प्रॉब्ली वो रिमोट कंट्रोल वाली गवर्नमेंट ही होगी जिसका ऑपरेटर कोई ना कोई यूरोपियन देश होगा। इसी तरह की चीजें फ्रांस में बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। अभी अफ्रीका की बात की जाए तो एंटी यूरोप जो सेंटीमेंट थे उनके, वो काफी समय से उबाल तो मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और हर परिस्थिति में वो माइग्रेट करके यूरोप के अंदर पहुंचकर एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे। यही सारे कारण थे कि यूरोप के खिलाफ अभी तक वो लोग बराबर विद्रोह नहीं कर पाए थे, या यूं कहें कि उन्हें कोई मजबूत लीडर अभी तक नहीं मिल पा रहा था, कोई ऐसा समर्थन उन्हें नहीं मिल पा रहा था जो कि उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर दे कि वो यूरोप के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दे। लेकिन दोस्तों ये परिस्थितियां अब ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। कारण यह है कि रशिया काफी लंबे समय से बैकिंग कर रहा था। रशिया की भी पेट अफ्रीकन देशों में काफी ज्यादा अच्छी रही है और एक समय अफ्रीका का जो बड़ा मार्केट था डिफेंस के सेक्टर में, ये पूरा का पूरा रशिया के हाथों में था और रशिया की काफी अच्छी गुडविल बनी हुई है अफ्रीका के देशों के अंदर। तो रशिया ने अब इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हुए अफ्रीका में कुछ ऐसा करवा दिया है जो कि फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए एक नया सिरदर्द बन के आया है। पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से खाद्यान्न संकट इनके सामने आए। खाद्यान्न संकट के अलावा जो एनर्जी के सेक्टर में संकट आए वो तो अलग, महंगाई बढ़ गई, रिसेशन आया और अब जो खबरें निकल कर आ रही है संभवतः आपने अभी तक सुनी ली होगी कि नाइजर के अंदर सैन्य तख्ता पलट हो गया है। जहाँ की गवर्नमेंट फ्रांस के द्वारा ऑपरेट की जाती थी, उन्हीं के पिट्ठू थे वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे कि वहाँ की सेना ने विद्रोह करके सत्ता से बाहर कर दिया है। और इस समय की अगर बात की जाए तो नाइजर के अंदर एंटी फ्रांस सेंटीमेंट जो है वो उबाल मार रहे हैं। लोग रशिया का झंडा लेकर फ्रांस के दूतावास को घेर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, फ्रांसीसी लोगों के सामने नारे वगैरह लगा रहे हैं एंड स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। इसके अलावा दोस्तों बताया ये जा रहा है कि फ्रांस और नाइजर के बीच में, एक्चुअली नाइजर कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा, नाइजर की सेना और फ्रांस के बीच में इतनी ज्यादा तल्खियां बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में किसी तरह का कोई युद्ध भी होते हुए इन दो पक्षों में हम लोग देख सकते हैं। इवन फ्रांस ने इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली है। फ्रांस का एक सैन्य बेस नाइजर के अंदर स्थित है, उसे भी अलर्ट पर कर दिया गया है। जबकि नाइजर की सेना की बात माने तो वो ये चाहते हैं कि फ्रांस पूरी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाए और जो उसका सैन्य बेस भी यहाँ पर है उसे भी फ्रांस अपने साथ ले जाए। इसके अलावा जो नाइजर की तरफ से कई सारे मिनरल्स एक्सपोर्ट किए जाते थे फ्रांस को, उनकी भी सप्लाई रोक दी गई है, जिसमें मोस्टली गोल्ड था और सबसे बड़ी बात यूरेनियम था। यूरेनियम वो जिसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करवाया जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में काफी बड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा नाइजर की सेना की बात की जाए तो उन्हें रशिया की फुल बैकिंग मिल रही है। रशिया न केवल उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार है बल्कि अगर समय आता है तो उन्हें हथियार तक मुहैया करवा सकता है। इसके अलावा नाइजर के आसपास के जो देश हैं वहां की सेनाओं ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि वो नाइजर की सेना के साथ खड़े हैं और अगर किसी तरह का कोई युद्ध यूरोपियन देशों की तरफ से नाइजर के खिलाफ छेड़ा जाता है तो हर हाल में वो भी नाइजर का समर्थन करने के लिए सीधे सीधे युद्ध में कूद पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि इस समय अफ्रीका वर्सेस यूरोप हो गया है और फ्रांस की अगर स्पेशली कोशिशों को इस समय देखा जाए तो वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि किसी भी समय फ्रांस एक मिलिट्री एक्शन ले सकता है नाइजर की सेना के खिलाफ। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन अगर युद्ध वास्तविकता में हो गया तो ये जितने भी यूरोपियन देश हैं इस समय जो यूक्रेन को मदद किए जा रहे हैं और ये रशिया के लिए सिरदर्द बने बैठे हैं, इनकी ओटीजी इन्हीं के पास वापस आ जाएगी, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे अपने आप में ही कि ये न चाहकर भी यूक्रेन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और हर हाल में फिर यूक्रेन को अलग थलग छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद यूक्रेन के लोग काफी ज्यादा सफर करने वाले हैं, वहां की सेनाओं का काफी नुकसान होगा और उसके बाद वहां पर भी एक विद्रोह वगैरह होकर इस युद्ध में रशिया वो गोल अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता था युद्ध के माध्यम से। अब दोस्तों इसी सब के बीच में कुछ नई खबरें भी निकल कर आ रही है और खबर कुछ इस तरह की है कि फ्रांस द्वारा इवैक्यूएशन चालू कर दिया गया है नाइजर से, यानी नाइजर के अंदर जितने भी फ्रांसीसी लोग थे इन सभी को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है फ्रांसीसी फोर्सेस के द्वारा
और इस समय कुल 950 के आसपास नागरिकों को निकाला गया है नाइजर से। इसी दौरान खबर निकलकर ये आ रही है कि ये जो 650 लोगों को निकाला गया है, इसमें ज्यादातर यानी लगभग 600 के फ्रांसीसी नागरिक ही थे जिन्हें नाइजर से बाहर निकाला गया है, लेकिन 300 से 350 ऐसे नागरिकों को भी फ्रांस द्वारा निकाला गया है जो कि फ्रांसीसी नागरिक नहीं थे। और इन्हीं सब बातों को लेकर फ्रांस के जो एम्बेसडर भारत में हैं, इमैनुअल लेलिन, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि फ्रांसीसी सेना द्वारा जितने भी लोगों को नाइजर से सकुशल निकाला है, इसमें कई सारे भारतीय भी थे और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा फंसे हुए विदेशी नागरिकों को भी नाइजर से निकालने की इस समय तैयारियां चल रही है। तो अल्टीमेटली फ्रांस ने यहाँ पर एक जेस्चर दिखाने की कोशिश की है भारत के लिए कि उसने अपने नागरिकों के साथ साथ भारत के नागरिकों का भी ध्यान रखा और उन्हें इस मुश्किल की परिस्थिति में वहां से निकाला। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, युद्ध के लिए दोनों ही पार्टीज तैयार है। फ्रांस यूरोप की बात की जाए तो वो भी तैयार है और अगर अफ्रीका की बात की जाए तो वो भी तैयार है। अगर मान लीजिए कि इस बीच किसी तरह का कोई बड़ा युद्ध हो जाता है तो हर बार की तरह इस बार भी विदेशी नागरिक बड़ी मात्रा में यहाँ पर फंसे रह जाएंगे और उसके बाद समझ सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स बीच में आती है। तो इस बात के लिए तो फ्रांस को थैंक यू बनता है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या ये वाकई में पुतिन द्वारा ही सारी चीजें करवाई गई है ताकि अपना बर्डन ये यूरोप पर डाल सके और यूरोप का माइंड डाइवर्ट कर सके, या फिर ये सारी चीजें नेचुरल हो रही है? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।